friends, thanks for stopping by. This is Unit Man right here and you are watching ONS Study Circle. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंट्स पेबल इनवॉइस प्रोसेसिंग के बारे में, एपी इनवॉइस प्रोसेसिंग के बारे में। ये बहुत एक यूजफुल वीडियो होने वाली है। आइए देख लेते हैं क्या क्या हम देखेंगे इस वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज इनवॉइस प्रोसेसिंग। इनवॉइस प्रोसेसिंग क्या है, पीओ इनवॉइस क्या होता है और नॉन पीओ इनवॉइस क्या होता है, 2-वे मैचिंग, 3-वे मैचिंग एंड 4-वे मैचिंग क्या होती है, इनवॉइस प्रोसेसिंग में क्या क्या स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, किस किस मीडियम से इनवॉइस आ सकता है कंपनी के पास, ऑटोमेटिक स्कैन क्या होता है और मैनुअल पोस्टिंग क्या होती है, फ्रॉड को किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है इनवॉइस प्रोसेसिंग में, पोस्टिंग एंड अप्रूवल का जो प्रोसेस है वो क्या होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हमने कुछ सिचुएशंस लिए हैं, जैसे कि कंपनी के पास गुड्स आ गए लेकिन उसका इनवॉइस नहीं आया तो कंपनी क्या करेगी। अब कंपनी के पास गुड्स है और इनवॉइस 2 आ गए तो कंपनी क्या करेगी। पीओ इनवॉइस आया है लेकिन उसमें पीओ नंबर नहीं है तो कंपनी क्या करेगी। एक इनवॉइस है अनपेड पड़ा है, उसकी एजिंग होती जा रही है तो कंपनी क्या करेगी। अब पीओ इनवॉइस आया लेकिन उसका जो अमाउंट है परचेज ऑर्डर से ज़्यादा है इनवॉइस का, उस केस में कंपनी क्या स्टेप लेगी। टॉलरेंस के बारे में बात करेंगे कि इनवॉइस टॉलरेंस है, इसका क्या मतलब होता है। अब हम बात करेंगे, मान लीजिए कंपनी है पीओ इनवॉइस मिस्टेकनली पेड कर देती है, किसी और वेंडर को पे कर देती है या ज़्यादा पे कर देती है तो क्या करती है कंपनी। क्रेडिट मेमो का क्या रोल है और बैकअप का क्या रोल होता है। आइए फ्रेंड्स, वन बाय वन देखते हैं सभी चीज़ों को। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, वीडियो अच्छी लगती है तो डेफिनेटली हमारे चैनल ONS स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और एक मैसेज मिलता है कि आप लाइक कर रहे हैं हमारे वर्क को। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनवॉइस प्रोसेसिंग क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, वैसे ये डे टू डे लाइफ में बहुत ही सिंपल सा काम है, लेकिन जब हम बात करते हैं कंपनी की तो ये काम थोड़ा सा क्रिटिकल और टफ बन जाता है, कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है हम कह सकते हैं। इनवॉइस प्रोसेसिंग में सिंपली क्या होता है, कंपनी क्या करती है, क्रेडिट में गुड्स या सर्विसेज परचेज करती है। अब उसकी पेमेंट कंपनी ने देनी है तो उसका एक इनवॉइस आता है और उसको पे कर देना पड़ता है। सिंपल यही काम है, लेकिन इसमें क्या है, काफ़ी सारे प्रोसेस आ जाते हैं विद इन द प्रोसेस, काफ़ी सारे छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं विद इन द प्रोसेस ऑफ इनवॉइस प्रोसेसिंग। अब हम बात करते हैं डे टू डे लाइफ में कैसे इजी है। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, उसने कुछ ऑर्डर लिखा, कंपनी से वो लिया, किसी कंपनी से या किसी शॉप से, और वो इनवॉइस आया, पे कर दिया, इतना इजी टास्क है। लेकिन क्या हो अगर इनवॉइस एक की जगह 20 हो, 50 हो, 1 लाख हो। अब जब ये संख्या बढ़ती जाती है, जब ये डिजिट्स बढ़ती जाती है तो क्या करता है एक पर्सन, वो एक पर्सन को हायर करेगा, 2 को हायर करेगा, 50 को हायर करेगा। अब वो फिर वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आने शुरू होते हैं कि वो एंट्री सही से हुई है कि नहीं, प्रोसेस सही से हुआ है कि नहीं, कि मल्टी इनवॉइस तो नहीं पे हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं गलत इनवॉइस पे कर दिया गया हो। यहाँ ये देखना पड़ता है कि क्वांटिटी एक्चुअल में उतनी आई है कि नहीं, क्योंकि जब ये इनवॉइस बढ़ जाते हैं तो इनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही होता है कंपनी में, क्योंकि कंपनी डीलिंग करती है एक लार्जर नंबर्स के साथ। तो ये होता है इनवॉइस प्रोसेसिंग। सीधे वर्ड्स में अगर हम बात करें तो कंपनी क्रेडिट में सामान लेती है, गुड्स या सर्विसेज हो सकते हैं, और उसका एक इनवॉइस आता है, उसको पे करना होता है। ये जो पूरा प्रोसेस है इनवॉइस को पे करने का, इनवॉइस आने से इनवॉइस को पे करने का, इसको नाम दिया गया है इनवॉइस प्रोसेसिंग। बात करते हैं इस वीडियो में आगे। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, पीओ इनवॉइस क्या है और नॉन पीओ इनवॉइस क्या है। सिंपली बात करें, पीओ इनवॉइस में पीओ परचेज ऑर्डर नंबर होता है, नॉन पीओ इनवॉइस में परचेज ऑर्डर नंबर नहीं होता। लेकिन यहाँ से हमें क्लैरिटी नहीं मिली कि एक्चुअल में ये चीज़ है क्या। इसको समझने के लिए हमें एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा जिसका नाम है पर्ची। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपने देखा होगा या आपने बनाई भी होगी कि जब हम घर में राशन का सामान मंगाते हैं तो हमें लिस्ट तैयार करते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए, इतने इतनी क्वांटिटी में चाहिए। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, शॉपकीपर को जाके वो लिस्ट दे देते हैं। अब वो क्या करता है, शॉपकीपर वो गुड्स हमारे पास लेके आता है और उसका एक बिल देता है। यहाँ पे देखिए हमने क्या करा, इनवॉइस प्रोसेसिंग ही कर रहे हैं हम पर्ची के थ्रू। तो पर्ची यहाँ पे क्या है, परचेज ऑर्डर। हमने एक परचेज ऑर्डर तैयार किया, शॉपकीपर को दिया, यहाँ पे वो सेलर है, उसने क्या करा, हमें एक इनवॉइस भेजा, एक बिल भेजा, उसको हमने पे कर दिया। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो ये होता है परचेज ऑर्डर इनवॉइस, पीओ इनवॉइस हम कहते हैं। जब कंपनी मेथड फॉलो करती है कि वो परचेज ऑर्डर तैयार करके वेंडर सप्लायर को देती है, गुड्स लेती है, इनवॉइस को पे कर देती है, तो ये होता है पीओ इनवॉइस। अब नॉन पीओ इनवॉइस क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपने काफ़ी बार देखा होगा घर में कुछ चीज़ें खत्म हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, उसके घर में नमक और 2 किलो चीनी, 5 किलो आटा खत्म हो गया। अब वो क्या करेगा, वो क्या तैयार करेगा एक पर्ची, फिर भेजेगा, इनवॉइस आएगा, फिर उसको पे करेगा। वो ऐसा नहीं करेगा। अब वो शॉपकीपर को जानता है, वो उसको डायरेक्ट कॉल करेगा
कि मेरे घर में ये सामान खत्म हो गया, आप इसको फटाफट दे दो। यहाँ पे हमें पता चला अर्जेंट नीड है उन गुड्स की। अब कंपनी भी ऐसे ही करते हैं, पहले इसको क्लैरिटी से समझ लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने फ़ोन कर दिया और उसके शॉपकीपर ने उसको दे दिया सामान और इन्वॉइस दे दिया। तो यह नॉन प्योर इन्वॉइस में कोई परचेज ऑर्डर उसने नहीं दिया, सीधा कॉल पे करा जो भी डीलिंग करी। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि ऑथोराइज पर्सन ही होना चाहिए। ऐसे नहीं है वो शॉपकीपर किसी का भी फ़ोन आता है उसको जाके सामान दे आता है, वो शॉपकीपर उस पर्सन को जानता है जिसका फ़ोन आया है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, कंपनी के केस में नॉन पे इनवॉइस में ऑथोराइज पर्सन का सिग्नेचर होना चाहिए, तभी कंपनी को सामान मिलता है। अब हमने बात करी एक डायरेक्ट लिमिट का भी केस होता है नॉन पे इनवॉइस में। अब देखिए वो पर्सन है, उसने कॉल करा कि आटा 2 किलो चीनी खत्म हो गई है। अगर वो बोले मेरे को 2 AC दे जाओ, 3 फ्रिज दे जाओ, कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो उसको नहीं देगी, हालांकि वो जानता भी है। वो कहेगा इसका मुझे परचेज ऑर्डर दो, क्यों? क्योंकि वो महंगा सामान है। ऐसे ही नॉन पीओ इनवॉइस में होता है एक डायरेक्ट बे लिमिट। कंपनी के पास एक लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा डायरेक्ट कंपनी नहीं मंगा सकती, तो एक लिमिट होती है जिसको नाम दिया गया है डायरेक्ट बे लिमिट। अब नॉन पीओ के केस में कंपनी में क्या होता है, यहाँ तो हमने बात करी कि पर्सन ने कॉल करा और सामान ले लिया, लेकिन कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी क्या करती है जब अर्जेंट नीड आती है उसको किसी चीज़ की, तो वो नॉन पीओ इनवॉइस का मेथड यूज़ करती है। कोई उसमें पीओ नहीं होता, डायरेक्ट इमरजेंसी में सामान ले लेती है। क्योंकि फ्रेंड्स डे टू डे लाइफ में क्या होता है, हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, लेकिन कंपनी को जो एक परचेज ऑर्डर होता है वो विद इन द कंपनी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट से होके परचेज ऑर्डर जाता है सप्लायर के पास। ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और कंपनी को चाहिए सामान जल्दी, उसके पास इतना टाइम नहीं कि उतना रुके, तो वो डायरेक्ट सामान ले लेती है विद इन द डायरेक्ट बाय लिमिट, और इस इनवॉइस में पीओ नहीं होता। ये होता है फ्रेंड्स नॉन पीओ इनवॉइस। आगे चलते हैं इसी वीडियो में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स 2 वे मैचिंग, 3 वे मैचिंग, 4 वे मैचिंग क्या होता है। देखिए अब कंपनी ने क्या करा, गुड्स सामान ले लिया, अब उसका इनवॉइस है। अब कंपनी उसको मैच करेगी कि जो परचेज ऑर्डर था उसके रिलेशन में क्या ये वही इनवॉइस आया है, यहाँ कोई डुप्लीकेट इनवॉइस तो नहीं है, यहाँ जो है क्वांटिटी कम या ज़्यादा तो नहीं है। तो इन मेथड्स को हम कहते हैं 2 वे, 3 वे, 4 वे मैच। इसमें डिफ्रेंशिएट क्या है, डिफरेंस क्या है, हम कह सकते हैं 2 वे में 2 चीज़ों को मैच किया जाता है, वो क्या चीज़ें हम आपको बताएंगे अभी। 3 वे में एक चीज़ जुड़ जाती है और 4 वे में 3 वे से भी एक चीज़ जुड़ जाती है। बात कर लेते हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए फ्रेंड्स 2 वे मैचिंग में है, कंपनी मैच करती है 2 वे मैचिंग में क्वांटिटी बिल्ड इज लेस देन और इक्वल टू क्वांटिटी ऑर्डर, इनवॉइस प्राइस इज लेस देन और इक्वल टू परचेज ऑर्डर प्राइस। लेस देन और इक्वल टू इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि हो सकता है आधे का इनवॉइस अभी आया हो, आधे का बाद में आना हो, या थोड़े का आया हो, थोड़े का बाद में आया हो, तो लेस देन और इक्वल टू देखा जाता है। 3 वे में एक एलिमेंट और जुड़ जाता है जिसका नाम है क्वांटिटी बिल्ड इज लेस देन और इक्वल टू क्वांटिटी रिसीव्ड, कि जितनी क्वांटिटी बिल हुई है वो लेस देन या इक्वल टू होनी चाहिए क्वांटिटी रिसीव्ड से। 4 वे में एक और चीज जुड़ जाती है फ्रेंड्स जिसका नाम है द क्वांटिटी बिल्ड मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू द क्वांटिटी एक्सेप्टेड, कि जितनी कंपनी ने एक्सेप्ट करी है क्वांटिटी, वो जो बिल है उससे कम या उसके बराबर होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार कंपनी रिटर्न भी कर देती है गुड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इनवॉइस जो है किस मीडियम में कंपनी के पास आ सकता है। देखिए पेपर में भी आ सकता है, PDF फॉर्मेट में भी आ सकता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में भी आ सकता है ज़्यादातर, लेकिन आजकल जो इनवॉइस आते हैं वो आते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में या फिर PDF में। आगे चलते हैं फ्रेंड्स इसी वीडियो में। अब फ्रेंड्स एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि जो इनवॉइस प्रोसेसिंग के स्टेप हैं कि इनवॉइस रिसीव हुआ कंपनी के पास, उसको पे करने तक इसके बीच में जो स्टेप्स आते हैं उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अकाउंट्स पेबल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स पार्ट 1। उसको आप हमारी FNA इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ये उसमें कवर है। अब बात करते हैं कि ऑटोमेटिक स्कैन और मैनुअल पोस्टिंग क्या होती है। अब देखिए फ्रेंड्स कंपनी के पास इनवॉइस आ गया, अब कंपनी के पास 2 रास्ते हैं, यहाँ तो वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उससे मैनुअल पोस्ट करवाए। इसमें क्या है, टाइपिंग एरर का खतरा होता है, ह्यूमन एरर का खतरा होता है, कितना भी स्टाफ ट्रेंड है लेकिन ये खतरा बना रहता है। ऑटोमेटिक स्कैन का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर होता है कंपनी के पास, आप क्या करते हैं उसको इनवॉइस को स्कैन करते हैं और अगर वो पीओ इनवॉइस है तो मैच करता है परचेज ऑर्डर नंबर। ऐसे ही जो हमने बात करी 2 वे, 3 वे, 4 मैचिंग, इसको वो ऑटोमेटिकली मैच कर लेता है। अगर मैनुअली करना है तो मैनुअली पोस्टिंग में एक ह्यूमन उसको बैठ के मैनुअली प्रोसेस करेगा, ये टाइम टेकिंग होता है और इसमें कॉस्ट भी कंपनी की ज़्यादा आती है क्योंकि ज़्यादा स्टाफ कंपनी को हायर करना पड़ता है। ऑटोमेटिक में वहीं क्या है, लेस एरर होती है क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। चलते हैं फ्रेंड्स इसी वीडियो में आगे।
अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इनवॉइस को पोस्ट कर दिया गया, उसके बाद क्या स्टेप होता है। उसके बाद होता है अप्रूवल। अब मान लीजिए आपने एक इनवॉइस को पोस्ट किया है कंपनी में, अब उसके बाद क्या है, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आपने एक इनवॉइस को डायरेक्ट पोस्ट किया और पे कर दिया, ऐसा नहीं है। जो आपके सीनियर है वो उसको वेरीफाई करेंगे आपके काम को कि आपने सही से किया है कि नहीं, उसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद वो पेड होता है। अब बात करते हैं अगला स्टेप क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। देखिए फ्रेंड्स, फ्रॉड जो एक्टिविटीज़ हैं काफ़ी बढ़ती जा रही है। इवन बड़ी से बड़ी कंपनियां भी फ्रॉड के केस में फंस जाती हैं काफ़ी बार। क्या फ्रॉड हो सकता है, एक फ्रॉड ये होता है फ्रेंड्स कि इन्वॉइस आ जाते हैं दो और दोनों को कंपनी कई बार पे कर देती है। अब इससे कैसे बचा जा सके, मैनुअल पोस्टिंग में इस चीज़ का, इस एरर का पता लगाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मान लीजिए फ्रेंड्स, कंपनी में एक पर्सन काम कर रहा है, उसने क्या करा, एक ही पीओ के दो सेम इन्वॉइस पे कर दिए। अब ये एरर आ गई है, लेकिन इस एरर को कैच करने में काफ़ी टाइम लगता है, 6 महीने का भी, 6 मंथ्स का भी टाइम लग सकता है। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है कंपनी को एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर की, जो इस तरीके की जो एरर है उसको पकड़ सके। तो कंपनी यूज़ करती है ऐसे केसेस के लिए ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर कि अगर 2 इनवॉइस आए हैं और पे हो गए हैं, तो इस तरीके की जो भी डिस्क्रिमेंसीज होती हैं वो सॉफ्टवेयर पकड़ लेता है कि यहाँ पे एरर आई है, वो कंपनी के सामने जल्दी आ जाती है। तो कंपनी उसको सॉर्ट आउट कर सकती है और प्रिवेंट कर सकती है आगे के फ्रॉड केसेस को। फ्रेंड, एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करती है कंपनी, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कुछ सिचुएशंस के बारे में। अब फ्रेंड्स, पहली सिचुएशन यहाँ पे है, कंपनी के पास गुड्स आ गए लेकिन उसका इन्वॉइस नहीं है। इसको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है, इसको डाला जाता है GRNI के केस में, मतलब गुड्स रिसीव्ड नॉट इन्वॉइस। कंपनी इसको डालती है कि गुड्स आ गए हैं, इन्वॉइस नहीं आया। लेकिन जब उसका इन्वॉइस आता है तो इसको अकाउंट्स पेबल में पोस्ट किया जाता है कि कंपनी को ये पे करना है। काफ़ी बार क्या करती है कंपनी, वेंडर जो सप्लायर है उससे फॉलोअप करती है कि आपने इस गुड्स का इन्वॉइस नहीं भेजा, उसको GRNI में डाला जाता है, गुड्स रिसीव्ड नॉट इन्वॉइस। और जब इसका इन्वॉइस आता है कंपनी के पास तो कंपनी इसको अकाउंट्स पेबल में इसकी एंट्री करती है, मतलब कि अकाउंट्स पेबल में डाल देती है कि अभी ये इन्वॉइस जो है पे करना है। बात करते हैं अगली सिचुएशन की। अगली सिचुएशन है फ्रेंड्स कि एक ही सेम परचेस ऑर्डर के 2 इन्वॉइस आ गए कंपनी के पास। कंपनी ने मैच किया, पूरे इन्वॉइस 2 हैं, सेम सब कुछ एग्जैक्ट मैच कर रहा है। इसे हम कहते हैं डुप्लीकेट का केस। ऐसे केसेस में कंपनी क्या करती है, एक इन्वॉइस को वॉइड करती है और दूसरे इन्वॉइस को पे करती है। ये किस तरीके से किया जा सकता है, इसके लिए कंपनी क्या है, वॉइड भी कर सकती है इन्वॉइस को, और कंपनी क्या करती है, सेलर और वेंडर से कॉन्टैक्ट करके वेंडर के थ्रू भी इन्वॉइस को वॉइड कराया जा सकता है। तो मैंने बात करी डुप्लीकेट के केस में कंपनी किस तरीके से इन्वॉइस को प्रोसेस करती है। अब फ्रेंड्स, अगली सिचुएशन है कि पीओ इन्वॉइस है, कंपनी को पता है परचेज ऑर्डर दिया गया था, लेकिन जो इन्वॉइस आया है उसमें परचेज ऑर्डर मिसिंग है। ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, ऐसे केस में क्या है, कंपनी फॉलोअप करती है वेंडर सप्लायर से कि इसमें पीओ नंबर मिसिंग है। तो वेंडर क्या करता है, यूजुअली उस इन्वॉइस को वॉइड कर देता है और एक नया इन्वॉइस बना के देता है कंपनी को कि आप ये इन्वॉइस पे कर दीजिए। काफ़ी बार क्या है, उसमें अपडेशन भी कर सकते हैं पीओ नंबर का, अगर वो सप्लायर उसके लिए कंपैटिबल है तो। बात करते हैं अगली सिचुएशन क्या है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 सिचुएशन एक साथ लेना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए पीओ इन्वॉइस है 10 लाख रुपए का। अब कंपनी ने क्या करा, पे कर दिया वो इन्वॉइस है मान लीजिए 10,50,000 का। क्या कंपनी उसको पे करेगी, पहले हमें ये देखना ज़रूरी है क्यों कंपनी ऐसा करती है कि इन्वॉइस परचेज ऑर्डर तो 10 लाख का है लेकिन 50,000 ऊपर पे कर रही है। यहाँ पे दोनों सिचुएशन लेनी है, एक टॉलरेंस की यहाँ पे बात ज़रूर करनी है कि ऐसा कंपनी क्यों करती है कि इन्वॉइस जो है परचेज ऑर्डर के प्राइस से ज़्यादा है, कंपनी को पता है, फिर भी कंपनी पे कर रही है। इसे हम कहते हैं टॉलरेंस लिमिट। कंपनी ने क्या कर रखा होता है फ्रेंड्स, टॉलरेंस लिमिट सेट कर रखी होती है। मान लीजिए कंपनी ने कुछ परसेंट टॉलरेट किया है कि इन्वॉइस से इतने ऊपर नीचे परसेंटेज होती है तो भी इन्वॉइस को पे किया जाएगा। ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए कंपनी ने ऑर्डर किया आज, 1 महीने बाद गुड्स आए, मान लीजिए उस टाइम में क्या है, कंट्री की कुछ टैक्स पॉलिसीज में चेंज आया या गुड्स थोड़े से महंगे हो गए या टैक्सेशन में कुछ डिफरेंस आ गया, टैक्स का डिफरेंस आ गया, सीधे सीधे शब्दों में बात करें तो। अब वो गुड्स क्या है, महंगे हो गए, लेकिन विद इन द रेंज है जो कंपनी ने टॉलरेंस लिमिट सेट करी है, सपोज कीजिए 2%, तो वो 2% से ही महंगे हुए हैं, 1.5% से सपोज कीजिए महंगे हुए हैं। तो कंपनी ऐसे केस में क्या है, पीओ इन्वॉइस से ग्रेटर देन, पीओ इन्वॉइस से अमाउंट होगा इन्वॉइस का, लेकिन फिर भी उसको पे कर देगी। इसे हम कहते हैं इन्वॉइस विद इन द टॉलरेंस लिमिट्स ऑफ द कंपनी। तो ये बात होगी टॉलरेंस क्या है, और ये भी हमने बात करी कि कंपनी ऐसा क्यों करती है कि परचेज ऑर्डर का जो अमाउंट है उससे ज़्यादा के इन्वॉइस को भी पे कर देती है। अब फ्रेंड्स, फिर से हम 2 सिचुएशन एक साथ लेंगे। अब मान लीजिए कंपनी ने क्या करा, एक परचेज ऑर्डर है,
अब दो सप्लायर हैं, एक दूसरा गलत सप्लायर है, उसको पे कर दिया। गलत मतलब वो इनवॉइस उसका नहीं था उस परचेज ऑर्डर का, और कंपनी ने वो जो परचेज ऑर्डर है उससे मैच सही से किया नहीं एग्जीक्यूटिव ने और पे कर दिया। इस केस में कंपनी क्या करती है, यहाँ पे एक सिचुएशन हो रहा है क्रेडिट मेमो, दोनों चीज़ों को कंप्लीट देखना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, अब कंपनी ने क्या करा, गलत इनवॉइस पे कर दिया, जो इनवॉइस मैच नहीं हो रहा था वो परचेज ऑर्डर के साथ देखा नहीं ध्यान से और पे कर दिया। यहाँ पे क्या है, क्रेडिट मेमो इशू किया जाता है उस सप्लायर को कि हमने गलती से इनवॉइस पे कर दिया है। क्रेडिट मेमो उतने का ही बना के इशू किया जाता है कि आप इसको पास करें। इससे क्या होगा, वो जो सप्लायर है क्रेडिट मेमो पास कर देता है तो कंपनी को वो उसका रिवर्सल मिल जाएगा, उतने ही पैसे जितने का कंपनी ने गलत इनवॉइस पे किया था वो उसको रिवर्सल मिल जाते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं क्रेडिट मेमो इशू करना। और ये किया जाता है जब कंपनी एक गलत इनवॉइस को पे कर देती है जो कि मैच नहीं हो रहा परचेज ऑर्डर के साथ। अब फ्रेंड्स बात करते हैं एजिंग ऑफ इनवॉइस के बारे में। और क्या है, यहाँ पे एक होती है लिमिट कि अगर इससे ऊपर इनवॉइस की एजिंग हो जाती है तो पेनल्टी का भी यहाँ पे केस होता है। एजिंग का मतलब है एक इनवॉइस सीधे शब्दों में अनपेड काफ़ी टाइम तक कंपनी में पड़ा हुआ है, उसको पे नहीं किया गया और जो सेलर है वेंडर है उसने लिमिट लगाई है कि इतने दिन हो जाएंगे जब ड्यू है तो इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी और कंपनी ने उसको एग्री किया है और गुड्स परचेज कर रखे हैं। तो अगर उस सर्टेन अमाउंट से उस सर्टेन डेज से ऊपर हो जाता है टाइम तो पेनल्टी कंपनी को देनी पड़ती है और इसे हम कहते हैं एजिंग ऑफ इनवॉइस और पेनल्टी का केस भी यहाँ पे आता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं अगली सिचुएशन जो है बैकअप। जब फ्रेंड्स आप एक काम करते हैं परचेज ऑर्डर से इनवॉइस को मैच करते हैं तो उस काम का एक बैकअप लेके सेव किया जाता है। मान लीजिए कभी एक एरर आ जाती है तो कंपनी आपसे पूछती है कि आपने किस बेसिस पे काम किया है, तो आपको वो बैकअप है वो निकाल के देना पड़ता है। फ्रेंड्स ये जो बैकअप है यूजुअली सेव किया जाता है, इनवॉइस में कोई नंबर होते हैं जैसे इनवॉइस नंबर से, या किसी भी कंपनी में अलग अलग टाइप्स के नंबर्स को कंपनी सेव करती है। बैकअप कंपनी का लेने का कोई एक सर्टेन नंबर भी हो सकता है, उस नंबर से आप उस बैकअप को सर्च करते हैं और क्लाइंट को दिखाते हैं कि किस बेसिस पे आपने काम किया। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम।